हाँ जी, कल क्वेश्चन कर रहे थे, बल्कि कर लिया था हमने 13.1 का। और 13.2 और 3 आपने करके आना था। बताए हो गए, एंट्रीज, लेजर अकाउंट सब कुछ बन गया। हाँ जी, अभी जो है वो आपकी गुफ्तगू चल रही थी व्हाट्सएप में कि केड़े एडिशन से काम चल जाएगा। 2017 एंड ऑनवर्ड्स ठीक है, उससे पुराना जो है ना वो फिर गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो 2017 का एडिशन जो है ना वो भी आपके लिए जो है वो इक्वली गुड है। तो 2017 हो जाए या 18 या 19 जो भी हो, नहीं 2017 है तो गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जनाब, कहते हैं जी कुछ टीचर्स जो है वो ऐसी बातें ना किया करें ना आप। ठीक है। कुछ टीचर्स जो है वो ये भी नहीं कह रहे कि पास होना जरूरी है, ऐसा है कि नहीं? वो बस पढ़ा देते हैं, ठीक है पास होना है तो हो, नहीं होना तो ना सी। तो इस तरह की बातें तो आप ना किया करें। हमने जो है वो सबसे पहला टारगेट है हमारा कि हमने पेपर पास करना है, 50 नंबर जरूर लेने हैं। बल्कि यही है हमारा टारगेट कि हमने पेपर पास करना है। एफर्ट जरा अच्छी कर लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आ जाएगा, गोल्ड मेडल आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, काम आप साथ साथ करें, जो आपको बताया जा रहा है वो करते जाएं, बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और गोल्ड मेडल आ जाए। तो बस उसके लिए कुछ स्पेशल खास एफर्ट करने की जरूरत ऐसा सच नहीं, काम करना है बस, और कोशिश करना अच्छा सा काम करते जाएं। सही हो गया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बंदा एक सोचे कि मैंने गोल्ड मेडल लेना है, मैंने गोल्ड मेडल लेना है, मैंने गोल्ड मेडल लेना है, और पेपर में जाके बैठे तो एक आधा सवाल उसको लगे कि है तो पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, तो वो परेशान हो जाएगा कि मैं तो गोल्ड मेडल लेने के लिए आया था। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको अपने ऊपर सवार नहीं करना, सोचना नहीं इतना, बस एफर्ट करनी है आपने, पेपर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ये कहूँ कि आप जो है वो गोल्ड मेडल को टारगेट करके जाएं, तो ऐसे ही वो हर्ट ना करे बंदे को। हाँ जी, कह रहे हैं कि प्रोफेशनली जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का जो है फ़ायदा होता है, बंदे के लिए एक ऑनर होती है। पूरी ज़िंदगी बंदा कहता है मेरी पोजीशन आई थी, मैंने टॉप किया था, ये छोटी सी बात है। बच्चे आपके कहेंगे माशाल्लाह इतने लाइक पेरेंट्स हमारे जिन्होंने पोजीशन ली, उनको कहेंगे ना पढ़ो पढ़ो, पढ़ते नहीं हो तुम, उल्लू के पट्टे, खुद ही हम कहते रहते हैं उनको। उल्लू के पट्टे और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, अपनी तारीफें बयान करते रहते हैं। तो उनको कहते हैं पढ़ो, वो कहते हैं कभी उनके हाथ लग जाए ना मार्क्स कितने थे, तो कहते हैं लो आप जरा सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन लेके पास किया हुआ मैट्रिक, और हम पे जो है वो इतना रोब डालते हैं कि पढ़ो पढ़ो, खुद तो नंबर लिए नहीं। लेकिन अगर आपने पोजीशन ली हो, टॉप किया हो, आप उनको बताएं मैंने टॉप किया था, चलो बोर्ड में नहीं स्कूल में टॉप किया था, उनको भी फिर एनकरेजमेंट मिलती है कि अच्छा
लाइक माँ बाप के, वो कहते हैं ना, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। ठीक है। अच्छा जी, पूछने मैट्रिक में कितने मार्क्स है? पास हो गया था मैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। आज नंबरों में क्या रखा है, बंदा पास कर जाए, नहीं बड़ा है। अच्छा जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर थे, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रही। फर्स्ट डिवीजन से नीचे वाली तो बात ही नहीं थी, और पोजीशन भी थोड़ी बहुत आती है। मैट्रिक में अपने स्कूल में टॉप किया था। ठीक है। और स्कूल था सेंटर मॉडल स्कूल, लोअर मॉल। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स करते हैं। डिस्क्लोजर तो अभी हमने नहीं ना किए, कल हमने एक्सट्रैक्ट बनाए थे। सवाल नंबर 3 को भी अभी देखते हैं, उसका कह रहे थे कि डाउन पेमेंट की एंट्री करवा दें, करते हैं अभी। 13.1 13.1 के एक्सट्रैक्ट बनाए थे कल। नोट्स तो नहीं बनाए ना? बताइएगा। नोट्स नहीं बनाए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नोट्स में करते क्या है। वॉइस डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं अभी चेक करता हूं, 1 मिनट, कि वॉइस में कोई मसला है। हाँ जी, इधर से ठीक है। बाकी लोग बताएं। हाँ ठीक आ रही ना, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास भी पड़ी हैं जिनसे चेक हो जाता है, तो इधर से ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नेट का ना कनेक्शन अच्छा सा यूज़ करें आप। ठीक है। या हमसायों से अच्छे से ताल्लुकात बनाएं और उनका पासवर्ड ले लें। भाई जो भी करें, करना आपने है। हाँ जी, डिस्क्लोजर्स क्या होंगे? सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर हमने देना है लीज लायबिलिटी के बारे में। हेडिंग दे देंगे लीज लायबिलिटी। स्पीकर पे भी आवाज कम आ रही है, आवाज भी चेक कर देता हूं मैं। वॉल्यूम तो फुल है, क्लियर है। ठीक है, इधर से वॉल्यूम भी फुल है, मैंने वॉल्यूम भी चेक कर दिया, आपको नजर भी आ गया होगा, ये वॉल्यूम फुल है सारे वॉल्यूम। हाँ जी, लीज लायबिलिटी में बताते हैं। एसेट कौन सा था? डिस्क्रिप्टिव। कहां से लिया? लीज टर्म क्या है? इम्प्लिसिट रेट क्या है? हाँ जी। इम्प्लिसिट रेट कितना है? फिर इंस्टॉलमेंट जो है वो कब पे करनी है, एनुअल है, हाफ ईयरली है, वगैरह वगैरह, ये बताना है। हाँ, ये भी बताना है कि एसेट लिया कब, व्हेन इट वाज एक्वायर्ड। एसेट कौन सा था, कब लिया, किससे लिया, लीज टर्म क्या है, इम्प्लिसिट रेट क्या है, इंस्टॉलमेंट एनुअल है, हाफ ईयरली है, वगैरह वगैरह। और एक चीज और, सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड। जाहिर है लायबिलिटी है, लोन है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और कोई और अगर इंफॉर्मेशन होगी तो एनी अदर मटेरियल टर्म।
ये सारी लीज एसेट के बारे में, ROU एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और बात हम लेसी की कर रहे हैं अभी तक। ये चीजें तकरीबन होती हैं सवालों में सारी, और ये आमतौर पे नहीं होती। सिक्योर्ड का मतलब होता है, हम जैसे लोन है ना, लायबिलिटी है, तो सिक्योर्ड है, तो जो लीज एसेट लिया होता है वही सिक्योरिटी होती है, उसी के अगेंस्ट सिक्योर्ड होता है, क्योंकि वो उसके नाम पे। या उसके अलावा भी होता है कि आपने जो है वो अपनी बिल्डिंग मॉर्गेज करवा दी, अपने एग्जिस्टिंग एसेट मॉर्गेज करा दिए, तो वो बताना होता है। ठीक है, लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। ये सारा था डिस्क्रिप्टिव। अभी मैं सवाल में करके दिखाऊंगा भी आपको, बल्कि लिखवाऊंगा, लिख दूंगा कि क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। इसके बाद बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है फिगर्स में, अमाउंट्स के साथ, और उसमें क्या बताना है,
फॉर द ईयर, फॉर द ईयर जो है डेप्रिसिएशन कितनी थी, एक्सपेंस अमाउंट बताएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर फॉर द ईयर फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस कितना था, फिर टोटल कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना था, टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस, लीज के अगेंस्ट कितना कैश आउटफ्लो हुआ। उसके बाद लीज एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये कैश आउटफ्लो से मुराद है कि कितने रेंटल्स पे कर दिया आपने ड्यूरिंग द ईयर, कितने रेंटल्स जो हैं वो आपने पे ऑफ कर दिए। टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस, रेंटल्स कितने पे किए, टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस, लीज के अगेंस्ट कितना आउटफ्लो हुआ, कितनी पेमेंट्स की, कितने रेंटल्स पे किए। फिर लीज एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। क्या इंफॉर्मेशन, लीज एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या है, लीज एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या है ये बताना है। और इसके अलावा बताना है कि एडिशन कितनी हुई साल के दौरान, एडिशन टू आरओयू एसेट, इस साल में कोई आरओयू एसेट एक्वायर किया बता दें। ये अमाउंट्स होंगी सारी, ठीक है, ये सारी अमाउंट्स होंगी, ये सब अमाउंट्स है जो हम लिख रहे हैं। हाँ जी, लीज एसेट के बाद जो है वो नेक्स्ट क्या है, मैच्योरिटी एनालिसिस, आखिरी चीज है मैच्योरिटी एनालिसिस। चार चीजें हैं टोटल, पहला था डिस्क्रिप्टिव लीज लायबिलिटी के बारे में, दूसरा था फॉर द ईयर, तीसरा लीज एसेट, और चौथा है मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस, मैच्योरिटी एनालिसिस में क्या बताएंगे, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स क्या हैं, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स क्या हैं, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स का मतलब क्या है, रेंटल्स, ये अगेन रेंटल्स की बात हो रही है, फ्यूचर रेंटल्स जो फ्यूचर में पे करने, कब पे करने हैं, ईयर 1 में, अगले साल में, फिर ईयर 2 में, फिर ईयर 3 में, फिर ईयर 4 में, अलग अलग हर साल का, फिर ईयर 5 में, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स। ये रेंटल लिखने हैं और रेंटल लिख के उनका टोटल कर देना, बस ये डिस्क्लोजर एनालिसिस के लिए 4 अदद। बस इतना ही है तो, और की मतलब आकाश साहब कह रहे हैं कि बस इतना सा, इतना थोड़ा। हाँ, लेसी की बात कर रहे हैं ना अभी, तो भी सिर्फ इतना की है, फिर हम लेसर की बात करेंगे, फिर उसके भी डिस्क्लोजर आ जाएंगे ना, फिर शायद थोड़ा सा कुछ काम हो, अभी तो काम ही कोई नहीं है, अभी तो हमें निकी निकी गल्लें हो रही हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने तंज किया था या कि उन्होंने जो है वो सच्ची में कहा कि सर जी ये तो गल ही कोई नहीं। लेकिन सही बात ये है कि ये काम ही कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा भी करेंगे पता लग जाएगा।
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FAR 1, FAR 2, इन तीनों में सबसे आसान सब्जेक्ट ही FAR 2 है। ठीक है, FAR 2 सबसे आसान है क्योंकि इंट्रो में थोड़ा सा घुमा देता है, FAR 1 में घुमा देता है, FAR 2 में क्या घुमाएगा? आप टॉपिक कर लिया आपने, जितने मर्जी घुमा ले, आपको पता है यही करना है, आपने वो कर देना है। और फिर एक और बात भी है, इंट्रो में जरा छोटे होते हैं हम, वो घुमाता है तो समझ ही नहीं आती। FAR में थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर भी घुमाए तो बंदा परेशान हो जाता है। FAR 2 में काफी बड़े हो जाते हैं, घुमा भी लेगा तो फर्क ही नहीं पैना। हाँ जी, ये रेंटल्स की अमाउंट लिखनी है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं। ले, अदनान साहब कहते हैं सर जी प्लीज रहने दे। मैं ईमान से मजाक नहीं करता होता, मजाक कर लूं किसी और से, आपसे थोड़ी मजाक करना है, आपसे मजाक करके आपका मुस्तकबिल तबाह करना है। और बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने पे लगे हुए, लेकिन मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल भी तबाह नहीं करना चाहता। वो तो इस तरह है ना कि मैं आपको कहूँ गाली कोई नहीं और पढ़ाऊँ भी कुछ ना, आपको काम तो करा रहा हूँ ना कि ये काम है, बस ये करते जाओ, फिर सत्य ख्याल है। सही हो गया, तो ये मजाक मजूक वाली गल कोई नहीं है, ये सचमुच वाली बात है। बात सिर्फ इतनी से है, अकाउंटिंग से प्यार करें। ठीक है, अकाउंटिंग से प्यार करें, तो प्यार करने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? टाइम दें। ये तो नहीं ना आपने कहा मैं ठीक है प्यार करना है अकाउंटिंग तुमसे, तो राती एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि आई लव यू, तेरा आंदर सो गए बिस्तरे च वड़ के, तो ये तो प्यार नहीं ना होता। प्यार करना है तो फिर प्यार करके दिखाएं। ठीक है, और प्यार करने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि टाइम दें, उसकी बात सुने, अपनी बात सुनाएं। तो किताब को खोल के बैठें, उसकी बातें सुने, अपनी बातें सुनाएं उसको। तो बस प्यार करने की बात है जी। आप जो है वो अली शौकत साहब, आपकी इतला के लिए मैंने कोई शादी दफ्तर नहीं खोला हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, आप कह रहे हैं शादी करवा दें, तो वो शादी दफ्तर जिन्होंने खोला है वो आप उनसे कहें आपने गलत जगह एडमिशन ले लिया, आप अपनी फीस रिफंड कराएं और जाके शादी दफ्तर में पैसे जमा कराएं, वो आपकी शादी करा देंगे। यहाँ पे तो जिन लोगों ने एडमिशन लिया उन्होंने कहा हमें FAR 2 पास करवाएं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, तो ये FAR 2 जो है वो पास कराने के लिए जो है वो सारा काम किया जा रहा है। हाँ जी, तो ये 2 वे ट्रैफिक होती है प्यार की। आप अकाउंटिंग से प्यार करें, फिर देखिए अकाउंटिंग कैसे आपसे प्यार करती है, आपकी तरफ भागी चली आएगी, दौड़ी चली आएगी। लेकिन अगर आप प्यार नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से कहेंगे, तो फिर जाहिर है वो भी आपको ठुड्डा कराएगी आगे से। झूठा प्यार नहीं चलेगा, झूठा प्यार करेंगे तो नुकसान होगा। समझ आई? सच्चा प्यार करें, सच्चा प्यार। अली शोजब साहब कहते हैं अकाउंटिंग से सिर्फ प्यार ही करना होता है, इतना काफ़ी होता है। वो इससे आगे कुछ डिमांड नहीं करती आपसे। ठीक है, कि उन मेरे नाल शादी भी करो, वो आपको इजाज़त देती है आप शादी जिससे मर्जी करें, लेकिन एक दफ़ा मेरे से प्यार कर लें, लंबा चौड़ा भी नहीं, एवं 3-4 महीने, अप्रैल का महीना गया, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने का प्यार करना है आपने। सितंबर में FAR 2 आपको कहेगी जाओ मौज करो, बड़ा हो गया। ठीक है, तो पूरा जिंदगी भर का प्यार नहीं मांगा उसने आपसे। अच्छा जी, तो इसलिए आप परेशान हो जाएं कि मैंने FAR 2 से प्यार किया तो मेरी जिंदगी ना कितने डूब जाए, कल नू पता नहीं मेरे नाल की करे तो की ना करे, ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए। तो इतनी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें 4 महीने गए प्यार करके नगा लो तो बस उनके बाद फिर अगे।
हाँ जी, ये की ना फाक साहब ने बात सही। क्या पहला प्यार है जो इजाजत दे रहा है कि मेरे से प्यार कर लो 4 महीने, फिर जितने मर्जी यहाँ कर लेना। अच्छा जी, अब जो है वो आई कैब क्या है और क्या नहीं है। आई कैब जो है ना, वो बैठा है आपके प्यार का मोल डालने के लिए, ठीक है। आई कैप जो है वो आप सच्चा प्यार करें वो उसका मूल आपको देगा, वो कहेगा लो पाए जान। आगे चलते हैं, ईयर 1 2 3 4 5। और ये भी बात सही है कि आप अकाउंटिंग से ज्यादा प्यार करेंगे शादी भी जल्दी हो जाएगी, वरना वो भी लेट हो जानी है फिर। लो जी, सवाल पे वापस आते हैं। क्वेश्चन बैंक का था पहला सवाल, एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं 31 दिसंबर 2016 के, वो तो बन गए थे, कल बना लिए थे ना, करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सारी लिख ली थी। अब लिखें पहली बात, अब इसका डिस्क्लोजर बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला डिस्क्लोजर क्या था, नोट्स, इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें नोट्स। डिस्क्लोजर जो है वो नोट्स की फॉर्म में बनते हैं। नोट नंबर बंदा कोई भी डाल दे, 1 2 3 जो भी है। लीज लायबिलिटी, अभी हम 13.1 का नोट बनाने लगे। एसेट कौन सा था, किससे लिया, कब लिया, सवाल में देखते हैं। मशीन एक्वायर की हमने, और किससे एक्वायर की नहीं बताया हुआ। इसको इस तरह से लिख लें, मशीन वाज एक्वायर्ड ऑन लीज, लिखें मशीन वाज एक्वायर्ड ऑन लीज फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी, अपने पास से फिर लिख देते हैं, बैंक लिख दें, लीजिंग कंपनी लिख दें। मशीन वाज एक्वायर्ड फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी ऑन 1 जनवरी 2016, ऑन 1 जनवरी 2016। डन। तो मैंने एक फिक्रे में 3 बातें लिखवा दी कि मशीन ली, कब ली और किससे ली। अगली बात, लीज टर्म इज 4 ईयर्स, ये यहां पे लिखा हुआ है। अगली बात लिखें, लीज टर्म इज 4 ईयर्स एंड installments are payable annually. Installments are payable annually starting from 31 दिसंबर 2016। पहली इंस्टॉलमेंट हम जो 31 दिसंबर 2016 को दे रहे हैं, तो लिख दिया कि इंस्टॉलमेंट्स जो है वो एनुअल है और स्टार्ट कब से हो रही है, 31 दिसंबर 2016 से। तो ये देखें, अब मैंने आपको लीज टर्म भी लिखवा दी और ये भी लिखवा दिया कि इंस्टॉलमेंट्स कब कब पे होनी है, इम्प्लिसिट रेट ला गया। अब लिख लें एक लाइन और, इट कैरीज, हाँ मीन्स एन एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है बाद में ले रहे हैं। हमने लिख दिया ना एनुअल स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लान डेट, बस खत्म हो गई बात। इम्प्लिसिट, इट कैरीज इम्प्लिसिट रेट ऑफ 15% पर एनम। लो जी, काम पूरा हो गया। इट कैरीज इम्प्लिसिट रेट ऑफ 15% पर एनम, ये काम भी हो गया। देखें सारी बातें पूरी हो गई, बाकी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कुछ नहीं बताया, उसको छोड़ दिया, कहानी खत्म। आगे चलते हैं। पहला नोट, सेंटेंसेस लिखने हैं, नरेटिव लिखना है, वर्डिंग लिखनी है, वो हमने लिख लिया। अब अगले नोट पे चलते हैं। अगला नोट किस चीज़ का है, उसमें हमने बताना है डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना हुआ, बता दें कितना डेप्रिसिएशन का खर्चा था। हाँ जी, अमाउंट बताइएगा कितनी डेप्रिसिएशन लगाई हमने पहले साल, 2016 की बात हो रही है।
बताएं जी, एंट्री भी पास की थी, डेप्रिसिएशन कितनी है 2855,000, ये लें जनाब 2855,000। उसके बाद है फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस, वो भी बता दें पहले साल का कितना है। सोल्यूशन सारा आपके सामने होगा, वहां से देख के अमाउंट्स बताते जाएं, वही देख के हमने लिखते जाना है, कोई नई चीज नहीं लिखनी है। हाँ जी, फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस कितना था 31/12/16 का, एंट्री में भी हमने लिखा, टेबल में भी आ रहा है 1713,000। ले जी, ये डिस्क्लोजर हो गया। उसके बाद है कैश आउटफ्लो फॉर लीजेस। इस साल में हमने कितना रेंटल दिया, एक रेंटल पे किया 4 मिलियन का, ऐसे ही था 4 मिलियन का एक रेंटल पे किया बस, जो 31/12/16 को पे किया, तो साल के दौरान एक रेंटल पे हुआ, उसकी अमाउंट है 4 मिलियन। तीनों बातें पूरी हो गई। अब चलते हैं अगले डिस्क्लोजर पे, लीज एसेट की कैरिंग अमाउंट बताएं, कितनी कैरिंग अमाउंट बनती है 11,420 माइनस 2855 करके, वो बैलेंस शीट में भी फिगर लिखी हुई है, कितनी आ रही है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, आरओयू एसेट की कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 11,420 में से माइनस किया तो 856,500 856,500 ये कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर हमने इस साल में कोई आरओयू एसेट एक्वायर किया था, एक्वायर इसी साल किया हमने, कितने का 11,420 का है, इसी साल में नहीं लिया, यही तो एसेट है जो हमने इस साल लिया, ठीक है 11,420, तो वो पूरा पूरा आ गया। तो ये पहला साल है, पहले साल में ये एडिशन हो गई थी, तो हमने जो है वो लिख दिया कि इतना एडिशन हुई इस साल में, इतना हमने जो है वो एक्वायर किया। अब ये जो डिस्क्लोजर है लास्ट वाला मैच्योरिटी एनालिसिस का, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, ये रेंटल्स है जो हमने लिखने, 2016 की बात कर रहे हैं हम, 2016 तो हमारा करंट ईयर है, तो अगला साल 2017 में क्या देना है, 2018 में कितने रेंटल देने हैं, 2019 में वो ईयर 3 हो गया, 2020 में वो ईयर 4 हो गया, 2021 में ईयर 5 हो गया, और 2022 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी साल होंगे वो ऑनवर्ड्स में आ जाएंगे। टेबल से देख के हमने लिख देना है, टेबल से देख के हमने जो है वो लिख देना है 4 मिलियन के रेंटल्स हैं, 2017 में एक रेंटल देना है 4 मिलियन का, लिख दिया, बस रेंटल लिखना है सिर्फ। फिर उसके बाद 2018 में रेंटल है, बता दें कब तक चल रहे हैं, वो भी लिख दिया। फिर 2019 वो तीसरा साल है, वो भी लिख दिया, और उसके बाद कोई नहीं है, जमा कर दिया 12 मिलियन। लो जनाब, कोई मुश्किल बात है, टेबल से डिस्क्लोजर सारे हो जाते हैं। हाँ जी, ऑनवर्ड सबको, यानी 2022, 23, 24 जितने भी साल होंगे वो सारा जमा करके एक फिगर आएगी, यानी 5 साल के रेंटल लदा लदा बताने हैं, 5वें से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे जमा करके इकट्ठे लिख देने। डिस्क्लोजर्स पे एक नजर दौड़ा लें, अपने सवाल को देख लें, बताएं कोई इशू है तो डिस्कस करते हैं। बीपीओ या डाउन पेमेंट का कोई डिस्क्लोजर देंगे? हाँ, वो भी देंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, वो एक पॉइंट में मिस कर गया, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी तो वो भी बताएंगे, बार्गेन परचेज ऑप्शन अगर होगी तो वो भी बताएंगे, बिल्कुल सही हो गया। डाउन पेमेंट का कोई डिस्क्लोजर नहीं है, बस हम बता देंगे कि फलान डेट से पेमेंट स्टार्ट हो रही है, पहले दिन से हो रही होगी, पहली डेट बता देंगे, बाद में हो रही है जो भी डेट है, तो उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं, बस बताना है कि
पेमेंट्स कब स्टार्ट हो रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्लोजर आ जाएगा। बार्गेन परचेज ऑप्शन हो तो वो बताएंगे कि बार्गेन परचेज ऑप्शन है, ठीक है, कि इट कंटेन्स बार्गेन परचेज ऑप्शन अमाउंटिंग टू इतना, वो भी डिस्क्लोज कर देंगे। वो इस सवाल में नहीं है, अगले में आ रही होगी शायद। तो क्वेश्चन नंबर 13.1 हो गया। 13.2 पे चलते हैं। थर्टीन पॉइंट टू तो जनरल एंट्रीज थी, वो तो हो गया सवाल, मेरा ख्याल है उसमें कोई मसला नहीं है, बता दें, क्लियर है, सादा सा सवाल है, उसकी एंट्रीज भी की हुई है। क्वेश्चन नंबर 13.3 पे चलते हैं। 13.3 में डाउन पेमेंट हो रही है 5.8 मिलियन। एंट्रीज करते हैं, सबसे पहले शुरू की एंट्रीज आपको करके दिखा दूं। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इसकी कल हमने कैलकुलेट कर ली थी, सही है, और उसमें जो है वो बार्गेन परचेज ऑप्शन भी है थी 2 मिलियन की, ये यहाँ पे दी हुई है, सही। एंट्रीज इसके अक्रूड फाइनेंस चार्ज की एंट्री करवाई थी मैंने, नहीं करवाई, हाँ जी, अक्रूड फाइनेंस चार्ज की एंट्री हुई थी, नहीं हुई। चले टेबल बनवाएं सबसे पहले, 13.3 का टेबल, डेट ऑफ पेमेंट, रेंटल, फाइनेंस चार्ज, प्रिंसिपल, बैलेंस आउटस्टैंडिंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की वैल्यू सही नहीं आती, अच्छा, कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। डिफरेंस होगा जब इंटरेस्ट रेट एग्जैक्ट नहीं होगा। पहले मुझे बताएं किस सवाल में, 13.1 में तो हमने 11,420 ले लिया ना, ठीक है, 13.2 में बताएं उसमें आपका कितनी वैल्यू निकली थी, उसमें भी तकरीबन 20 मिलियन आ ही रही होगी मेरा ख्याल है। नहीं सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसकी तो कैलकुलेशन करवा दी थी आपको। इसमें जो है वो 32 लाख रुपए आ रही थी कि नहीं आ रही थी, बताएं। सवाल नंबर 2 में 32 लाख रुपए आ गया था, कितना ज्यादा था, हाँ 1,000 रुपया ज्यादा था, तो उसको राउंड करके 32 लाख ही कर लिया, ठीक है। तो वो 32 लाख के पीछे 1,000-1,200 का फर्क कोई फर्क नहीं है, सही हो गई बात। और अगर आप 32 लाख 1,465 भी लिख देंगे तो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, अगर आप 32 लाख लिख दें तो भी ठीक है, और अगर आप 32 लाख 1,465 लिख देंगे तो 100% ओके, गलत नहीं किया जाएगा उसको, वो ठीक है बिल्कुल सही। अच्छा जी,
उसके बाद जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 13.3 की बात करते हैं। इसकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू क्या आई, 20 मिलियन आई कि नहीं आई? हाँ जी, ये तो मैंने कल किया था कि नहीं किया था? नहीं किया तो यहाँ दोबारा कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। सबसे पहले डाउन पेमेंट है 5.8 मिलियन। कल मैंने इसकी कैलकुलेशन करवाई थी, दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिनट लगना, और प्लस, और उसके बाद जो है वो 5.8 मिलियन के फिर रेंटल्स हैं। कितने? अब एक हमने अलहदा कर दिया, उसको निकाल दें तो कितने? 3 रेंटल हैं, 1 माइनस 1 प्लस, और ये काफी लंबा सारा फैक्टर था, 0.157258, 0.157258, और उसके बाद है 79 पावर -3, और उसके बाद जो है इसको इसी से डिवाइड कर देना है, 0.15725879, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। और उसके बाद इसमें प्लस करना है, बार्गेन परचेज ऑप्शन जो है वो कितनी है, वो है 2 मिलियन की, तो प्लस 2 मिलियन, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 over 1 plus 0.15725879, पावर कितनी? 4 साल के बाद है ना ये अमाउंट, और इसका जवाब जो है वो एग्जैक्ट 20 मिलियन आता है। ठीक है, इसका जवाब कुछ इस तरह आता है, 19,999,999,999.98 है शायद, मेरा ख्याल है। तो उसको आप राउंड करें तो वो 20 मिलियन ही बनता है। पूरा पूरा जवाब आ गया, क्योंकि उसने जो है वो हमें रेट काफी लंबा दे दिया, इतने डेसिमल दे दिए, तो 4 डेसिमल तक लगाएं तो वैसे ही टैली हो जाती फिगर। ठीक है जी, तो 20 मिलियन पूरा ही आता है, राइट? तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, जिन्होंने कहा था 17 मिलियन आ रहा है वो बता दें, कोई चीज उन्होंने मिस कर दी होगी। लो जी, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 14 से, 1 जुलाई 14 से। हाँ जी, एक साथ 14, 20 मिलियन का बैलेंस ये आ गया, और फिर इसी डेट पे एक साथ 14 पे रेंटल पे हो रहा है 5.8 मिलियन का। वो जाहिर है डाउन पेमेंट है, एडवांस है, तो फाइनेंस चार्ज नहीं होगा, सारा का सारा जो है वो प्रिंसिपल। माइनस कर दें, कितना आ गया? 142000000। फिर उसके बाद एक साथ 15 को रेंटल 5.8 मिलियन का। अब फाइनेंस चार्ज आएगा 14,200 पे, वो रेट लगाएं, वो जो इतना लंबा रेट दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 15 पॉइंट इतना इतना इतना, वो सारा लगा दें, तो ये बन गया जी 2,233,660 प्रिंसिपल
हाँ जी, प्रिंसिपल 3566 3566 बैलेंस निकाल दें। पहले साल रेट क्यों नहीं लगाया? ये पहला साल नहीं है, ये पहली पेमेंट है और ये डाउन पेमेंट हो रही। डाउन पेमेंट होती है पेमेंट एट द स्टार्ट, पेमेंट एट द वेरी फर्स्ट डे। तो जो पहले दिन पेमेंट होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट तो तब लगता है ना जब टाइम गुजरता है। टाइम गुजरेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, राइट? चलें जी, बैलेंस आ गया 10633 इस सवाल में अगर आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका सवाल गलत होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हम जो है जिसने सवाल बनाया उसको बेवकूफ समझते हैं कि उसने जो है वो 6 डेसिमल लगा दिए, तो अब हमें पूरे डेसिमल लगाने पड़ेंगे। वैसे वो है बेवकूफी, चला इतना लंबा जो है वो काम कर दिया, उसको अकलमत नहीं है। तो लेकिन चूंकि उसने दे दिया है तो इसलिए जो है ना वो हमें अब पूरा रेट लगाना पड़ेगा। हाँ, तो आंसर फर्क आएगा ना, तो वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर हम किसी सवाल में खुद रेट निकाल रहे हो, आगे हम रेट खुद भी निकाला करेंगे, तो उसमें हम 2 डेसिमल ले लिया करेंगे। वो
ठीक है, इसका जवाब कुछ इस तरह आता है 19,999,999,999.98 है शायद, मेरा ख्याल है। तो उसको आप राउंड करें तो वो 20 मिलियन ही बनता है। पूरा पूरा जवाब आ गया, क्योंकि उसने जो है वो हमें रेट काफी लंबा दे दिया, इतने डेसिमल दे दिए, तो 4 डेसिमल तक लगाएं तो वैसे ही टैली हो जाती फिगर। ठीक है जी, तो 20 मिलियन पूरा ही आता है, राइट। तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, जिन्होंने कहा था 17 मिलियन आ रहा है वो बता दें, कोई चीज उन्होंने मिस कर दी होगी। लो जी, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 14 से, 1 जुलाई 14 से। हाँ जी, एक साथ 14, 20 मिलियन का बैलेंस ये आ गया। और फिर इसी डेट पे एक साथ 14 पे रेंटल पे हो रहा है 5.8 मिलियन का। वो जाहिर है डाउन पेमेंट है, एडवांस है, तो फाइनेंस चार्ज नहीं होगा। सारा का सारा जो है वो प्रिंसिपल माइनस कर दें, कितना आ गया? 14200,000। फिर उसके बाद एक साथ 15 को रेंटल 5.8 मिलियन का। अब फाइनेंस चार्ज आएगा 14,200 पे, वो रेट लगाएं, वो जो इतना लंबा रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 15 पॉइंट इतना इतना इतना, वो सारा लगा दें। तो ये बन गया जी 2,233,660 प्रिंसिपल। हाँ जी, प्रिंसिपल 356,925 356,925। बैलेंस निकाल दें। पहले साल रेट क्यों नहीं लगाया? ये पहला साल नहीं है, ये पहली पेमेंट है, और ये डाउन पेमेंट हो रही। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट होती है पेमेंट एट द स्टार्ट, पेमेंट एट द वेरी फर्स्ट डे। तो जो पहले दिन पेमेंट होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट तो तब लगता है ना जब टाइम गुजरता है, टाइम गुजरेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, राइट। चलें जी, बैलेंस आ गया 10633,10633,075। इस सवाल में अगर आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका सवाल गलत होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हम जो है जिसने सवाल बनाया उसको बेवकूफ समझते हैं कि उसने जो है वो 6 डेसिमल लगा दिए, तो अब हमें पूरे डेसिमल लगाने पड़ेंगे। वैसे वो है बेवकूफ ही चल रहा, इतना लंबा जो है वो काम कर दिया, उसको अकल मत नहीं है। तो लेकिन चूंकि उसने दे दिया तो इसलिए जो है ना वो हमें अब पूरा रेट लगाना पड़ेगा। हाँ, तो आंसर फर्क आएगा ना, तो वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर हम किसी सवाल में खुद रेट निकाल रहे हो, आगे हम रेट खुद भी निकाला करेंगे, तो उसमें हम 2 डेसिमल ले लिया करेंगे, वो ठीक है, काफी है। लेकिन उसने जब हमें दे दिए 6 डेसिमल, तो अब वो चाहता है कि हम जो है 6 डेसिमल के साथ जो है वो खेल लें। तो अब हमें 6 डेसिमल के साथ जो है वो खेलियां करनी पड़ेंगी। कैलकुलेटर पे एक दफा उसको रेट को एंटर कर लेते हैं और अप्लाई करते जाते हैं। ये माइनस किया, प्लस किया, ब्रैकेट लगाई, ये तो आप कैलकुलेटर पे करना सीखें ना। ठीक है, टाइम आपको बचाना चाहिए। कैलकुलेटर पे उसको जो है वो आप कांस्टेंट कर लें और उसके बाद आगे ब्रैकेट लगा के उसको सॉल्व करते जाएं, मनफी दबाते जाएं, वो देखें कैसे होना है, वो कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लें ताकि आपको बार बार रेट ना लिखना पड़े। हाँ जी, फाइनेंस चार्ज बताएं कितना बनता है अब नेक्स्ट? 1672,144। प्रिंसिपल 4127,855। शाबाश। बैलेंस बैलेंस है 6505। 6505
220 चलें, उसके बाद आ जाते हैं 1717 पे 5.8 मिलियन। हाँ जी, कितना बन गया? 1023003 और 1294,780। ये क्या लिखवा रहे हैं? पहले लिखवाएं मुझे प्रिंसिपल बताएं कितना है? 4776980। 980 नहीं होगा, 997 होगा। 997 जो है ना वो सही है, क्योंकि उधर 3 आ रहा है तो इधर फिर 997 आएगा। 997 बैलेंस। हाँ जी, बैलेंस बता दें। 1728222 17283 बनेगा। यहाँ पे 7 है तो उधर 3 आ जाएगा। आखिरी पेमेंट 30/18 2 मिलियन की। ये जो रेंटल है इसमें सारा कुछ आना है, ठीक है। ये लीज पेमेंट है, सारा कुछ, डाउन पेमेंट भी और बार्गेन परचेज ऑप्शन भी, एवरीथिंग। 271,778 और बाकी आ जाएगा जी 1728223 और एंड पे हो जाएगा नील। सही हो गया। और ये जो है ये भी 7 आना चाहिए यहाँ पे, 777। जी टेबल बन गया, बता दीजिएगा। एंट्रीज करवाने लगा हूं। ओके, हाँ जी। एंट्रीज, एसेट हमने एक्वायर किया किस डेट को? 1/7/14 को। एक 7/14 ROU एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 20 मिलियन से। एसेट एक्वायर्ड ऑन लीज। फिर इसी डेट पे डाउन पेमेंट कर दी हमने, और डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी? लीज लायबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। कोई फाइनेंस चार्ज नहीं, सीधा सीधा प्रिंसिपल जा रहा है 5.8 मिलियन। राइट। 30/15 डेप्रिसिएशन लगा दें। हाँ जी, डेप्रिसिएशन का पॉइंट लिखवाया था आपको। हाँ जी, डेप्रिसिएशन का पॉइंट आपको लिखवा दिया था कि डेप्रिसिएशन कितने अरसे पे चार्ज करनी, कि डेप्रिसिएशन जो है वो यूजफुल लाइफ पे चार्ज करेंगे इफ एसेट इज एक्वायर्ड बाय लेसी, और अगर इफ नॉट एक्वायर्ड है तो फिर लीज सम पे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10 साल पे, ठीक है। तो 20/10 2 मिलियन आ गया डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2 मिलियन। रेंटल अब पे हो रहा है इसी साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में? हाँ जी बताएं, अगला रेंटल कब पे हो रहा है? इसी साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में? अगले साल के स्टार्ट में पे हो रहा है। और हमारा ईयर एंड जो है वो क्या है? वो 30 जून है। 30 जून हमारा ईयर एंड है। सही हो गया। अब आपसे एक सवाल पूछना है, वो सवाल ये है
कि ये जो फाइनेंस चार्ज है, ये जिसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ये फाइनेंस चार्ज किस पीरियड का एक्सपेंस है? अमीन खान साहब कहते हैं डेप्रिसिएशन का पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करें। डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे लगानी है, एसेट एक्वायर कर रहे हैं इसलिए बस। और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जी अमीन खान साहब? ठीक है, पॉइंट लिखा हुआ आपने अमीन साहब जो लिखवाया था कि जब एसेट एक्वायर करना हो तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जब एसेट एक्वायर नहीं करना तो लीज टर्म पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बस इतना सा पॉइंट लिखवाया था एक। हाँ जी, तो ये जो एक्सपेंस है ये किस पीरियड का है? हाँ जी, ये किस पीरियड का है? वो जो पॉइंट लिखवाया था ना यूजफुल लाइफ के बारे में, वो जरा यहाँ पे पेश कर दें। अमीन खान साहब ने लिखा नहीं हुआ इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर वो पॉइंट पढ़ के बता दीजिएगा अमीन साहब। अच्छा जी, तो ये फाइनेंस चार्ज है किस पीरियड का? ये फाइनेंस चार्ज है 1 जुलाई 2014 से लेके 30/6/15 तक का, जो एक साल गुजरा। हाँ जी अमीन साहब, ग्रुप में वो कहते हैं डाल दिया हुआ वो पॉइंट, वहां पे देख लीजिएगा। तो ये 1 जुलाई 2014 से लेकर 30 जून 15 तक का फाइनेंस चार्ज है, जो कि 1/7/15 को पे हो रहा है। तो अक्रूवल बेसिस पे इस फाइनेंस चार्ज को रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताएं तो। इस फाइनेंस चार्ज को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लिखें, इफ रेंटल इज नॉट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एक पॉइंट लिख लें, इफ रेंटल इज नॉट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर या ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर एंड। ठीक है, if rental is not paid on the last date of year end, comma, accrued finance charge is to be recorded या should be recorded। तो accrued finance charge रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सही, क्लियर? तो अगर साल के एंड पे लीज पेमेंट ना हो रही हो तो अक्रूड फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, जिन्होंने लिख लिया वो काइंडली यहाँ पे पेस्ट कर दें, ताकि जिनका रह गया वो लिख लें। हाँ जी, पेस्ट कर दें। अभी तक पेस्ट ही नहीं किया किसी ने, कि लिखा ही नहीं किसी ने? चलिए दोबारा बोल देता हूँ। हाँ, इफ रेंटल इज नॉट पेड एट द पीरियड एंड, ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ ईयर एंड। ये ज्यादा अच्छा है अगर इस तरह लिखें कि रेंटल इज नॉट पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईयर एंड, देन accrued फाइनेंस चार्ज विल बी रिकॉर्डेड। बिल्कुल सही हो गया। उमर साहब कहते हैं लिखा कॉपी पे है, पेस्ट कैसे कर दें? हाय अल्लाह, वो कहते हैं दोबारा कैसे लिखूं, मेरे हाथ पे तो मेहंदी लगी है। तो उसकी तस्वीर ला के तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सट दें, ठीक है, और लिख दें कि ग्रुप में सट दिया, वहां से जिसको चाहिए वो चुक ले। सही होगी बात? अच्छा जी, चले एंट्री पास करते हैं। फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस डेबिट, accrued finance charge credit।
जी क्लियर, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, वो बोर्ड स्टक हो गया, जरा मैं बुला रहा हूँ बंदे को। हाँ जी, बोर्ड स्टॉप हो गया ना, तो वही मैं भी देख रहा हूँ कि बोर्ड एकदम से जो है वो स्टक हो गया है। वालेकुम सलाम। अदनान साहब, वो अकबर उसको देखें किधर है, उसको भेजें जरा, वो बोर्ड स्टक हो गया। हाँ, वो कहीं नीचे आएगा, उसको जरा जल्दी से दिखाएं, ठीक है? हाँ जी, दोबारा एंट्री होगी, फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड फाइनेंस चार्ज क्रेडिट। और ये जो एक्रूड फाइनेंस चार्ज है ये फिर लायबिलिटी में भी नजर आएगा। अदनान साहब कहते हैं आपने जिसको कॉल की उसका सेल ऑफ है। बिल्कुल ठीक हो गया, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऑफ है। क्योंकि यहाँ पे ना वो अपना सेल लगा के गया हुआ था चार्जिंग पे, तो शुरू में ना वो थोड़ी सी आवाज़ बीच में बार बार आनी शुरू हो जाती थी, तो मैंने कहा ये इसने फ़ोन यहाँ लगा दिया, खुद पता नहीं कहाँ गया, तो मैंने फ़ोन पकड़ के ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मैंने बेल की तो मुझे याद आया कि फ़ोन तो इधर पड़ा है, और मैंने उसका फ़ोन ऑफ कर दिया था क्योंकि बार बार उस पर कोई आवाज़ें आ रही थी। सही हुई बात, तो इसलिए वो मैंने फ़ोन मिलाया, आपने भी सुन लिया। फ़ोन उनको मिलाया जो ये नेट को देखते हैं, जो क्लास स्टार्ट करवाते हैं, फिर कोई मसला हो तो। अब आप कहेंगे ये कैसे लिखना शुरू हो गया, ये तो मैं माउस से पकड़ के लिख रहा हूँ। तो जी बोर्ड स्टक हुआ हुआ, देखें क्या है, चेक करें ना, अभी हो, डरना नहीं है, बच्चे कुछ नहीं कहते आपको। देखें, रुक गया एकदम। अदनान साहब तो मजाक भी कर लेते हैं अदनान साहब मुझे पता है मजाक कर रहे हैं। नहीं, हाँ जी, करंट लायबिलिटी में, हाँ सवाल ये पूछ रहे हैं करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट कौन सा आएगा। जाहिर है वो वाला इंटरेस्ट जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे, तो सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट जिसकी एंट्री पास करेंगे ये वाला आएगा। अगले सालों को तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो तो नहीं आएगा ना। हाँ जी, चला आगे। अच्छा जी, हाँ जी, एक्रूड फाइनेंस चार्ज, क्यों, थैंक यू सर जी। एक्रूड फाइनेंस चार्ज, और ये अमाउंट कितनी थी जो ऊपर हमने लिखी हुई थी, टेबल में 2233660, 2233660, 2333660 एक्रूड फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड कर दिया। अब 1/7/15 को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। अब मुझे बता दें
कि एंट्री क्या होगी, बैंक क्रेडिट कर देंगे 4 मिलियन से, लीज लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, हाँ जी, लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट करेंगे, लीज लायबिलिटी है 3566,925 और क्या डेबिट करेंगे, हाँ जी बताएं, सॉरी हाँ 5.8 मिलियन, वो गलती से सवाल नंबर 1 जेन में था, उसकी अमाउंट लिखी गई 5.8 मिलियन, थैंक यू, ये लें जी, ठीक कर दिया। एक्रूड फाइनेंस चार्ज डेबिट करेंगे, क्योंकि ये जो लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड की, ये अब लायबिलिटी खत्म हो रही है, पे ऑफ हो रही, तो एक्रूड फाइनेंस चार्ज डेबिट करेंगे 33,660, तो ये एंट्री में चेंज आ जाएगा। फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड हो गया 2015 में और पेमेंट हो रही जाके अगले साल के शुरू में, तो उसको जो है वो हमने 30 पे एक्रूड लिखा और फिर अगली एंट्री में हमने लिख दिया एक्रूड फाइनेंस चार्ज डेबिट, तो इस तरह से एंट्री पास होगी। क्लियर? अब साल एंड हो गया 30 से 16, फिर इसी तरह करेंगे, डेप्रिसिएशन तो वही रहेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2 मिलियन से, और फिर 30 से 16 पे एक्रूड फाइनेंस चार्ज की एंट्री कर देंगे, फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड फाइनेंस चार्ज क्रेडिट, क्योंकि अब साल के एंड पे फाइनेंस चार्ज पे ऑफ नहीं हो रहा, तो फिर उसको लायबिलिटी हर साल बनाना पड़ेगा। और ये अमाउंट कितनी है, ये अमाउंट जो है अब है 1672,144, राइट जनाब। हर साल डाउन पेमेंट कर रहे हैं, उसमें फाइनेंस चार्ज शामिल है, ऐसे नहीं कहते, डाउन पेमेंट तो नहीं है ना, डाउन पेमेंट तो होती जो पहले दिन हो, साल के पहले दिन नहीं, जब आपने फाइनेंस एक्वायर किया उसके पहले दिन, ठीक है। तो हम साल के पहले दिन में जो पेमेंट कर रहे हैं वो हाँ जी, डाउन पेमेंट सिर्फ एक बार होती है ना, तो वो रेंटल है जिसमें फाइनेंस चार्ज पिछले साल का है। एंटीज पूरी करनी है आपने, ठीक है, एंटीज पूरी करनी है आपने इस सवाल में, और मैं काम पूरा लिख देता हूं, क्या करना है, एंटीज करनी है, लेजर अकाउंट बनाने हैं। पहले कौन कौन से बना रहे थे लेजर अकाउंट, बताइएगा। लेजर अकाउंट था ROU एसेट का जो बना रहे थे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे थे, और लीज लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे थे, ऐसा ही था ना। अब आपने एक अकाउंट और बनाना है, एक्रूड फाइनेंस चार्ज का, एक्रूड फाइनेंस चार्ज का अकाउंट भी बनाना है आपने। ये बनाने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और एक्सट्रैक्ट्स बनाने के बाद आपने नोट्स भी बनाने हैं इस सवाल के। तो ये 13.3 आपको एक ही सवाल दिया है और सवाल नहीं दे रहा, तो 13.3 जो है उसको पूरा करना है आपने, कि उसकी एंट्रीज 2 रह गई सालों की, वो करनी है आपने, और फिर जो है वो आपने उसके लेजर बनाने हैं 4 सालों के, और फिर एक्सेस बनाना है बैलेंस शीट का, और फिर नोट्स बनाने हैं। और बैलेंस शीट का एक्सेस जो है वो 2016 का बना लें बस, जो सवाल में मांगा हुआ है, ठीक है। लेकिन 2016 के साथ उसने मांगा हुआ है कंपैरेटिव फिगर्स 2015-2016, यानी नोट्स कैसे बनेंगे, ये जो अभी हमने बनाए थे, ये पहला पैराग्राफ तो एक ही आएगा, और उसके बाद जब हम बनाएंगे आगे ये फिगर्स, तो 2-2 कॉलम बनेंगे, 2015 का एक कॉलम बन जाएगा और फिर एक 2016 का कॉलम बन जाएगा। इसका मतलब है 2 साल की फिगर्स जो हैं वो शो करनी है, फॉर द ईयर वाला भी, लीज एसेट वाला भी, मैच्योरिटी एनालिसिस भी इसी तरह जो है वो आपने 2 साल का बनाना है,
तो ये सवाल आप पूरा कीजिएगा। इसका सोल्यूशन जो है ना वो कोई सही नहीं दिया हुआ, इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, आपने ये सवाल खुद से करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल इंशाल्लाह करवाऊंगा इसको। और फिर एंटीज और लेजर काउंट नहीं मैंने बनवाने, वो आपने खुद से पूरे बना लेने हैं, एक्सेक्ट्स भी बना लेने हैं। डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम होगी तो वो करवा दूंगा, और फिर इसके साथ एक सवाल और करवाऊंगा, और उसमें भी सारा काम करेंगे, एंटीज लेजर और डिस्क्लोजर्स बनाएंगे ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और फिर जो है वो हम उसके बाद लेसर स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गई बात? लो जनाब अली, टेस्ट IS 38 का आपका हो गया हुआ है ना? टेस्ट कब होगा, किस चैप्टर का? हाँ जी, हमजा साहब ने कहा ये रेंट भी तो एक्रूड हो रहा है ना, करंट ईयर का रेंट हम नेक्स्ट ईयर में दे रहे हैं। एक्रूवल जो होता है ना वो एक्सपेंस या इनकम का होता है, ठीक है? वो कहना ये चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल भी तो अक्रू हो रहा है ना। प्रिंसिपल तो हमने एक दफा रिकॉर्ड कर लिया, दोबारा तो नहीं होना। प्रिंसिपल की एंट्री तो हमने पहले दिन ही सारी कर ली, लायबिलिटी तो हम सारी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट की बात करनी है, एक्सपेंस की, जो कि अभी रिकॉर्डेड नहीं है। लायबिलिटी तो प्रिंसिपल तो पहले दिन ही सारा लिखा जा चुका, तो उसका अक्रूवल का तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो पहले दिन फुल अमाउंट से रिकॉर्ड हो गई। तो प्रिंसिपल को तो आप फिक्र ना करें। रेंटल में जो फाइनेंस चार्ज है वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो हम देख रहे हैं कि जो फॉर द पीरियड है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए। ठीक है हमजा साहब? अली शौकत साहब कहते हैं चैप्टर कब एंड होगा? अभी तो हम लेसी की बात कर रहे हैं, लेसी को मुकाएंगे, फिर लेसर पे काम शुरू करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद कहीं जाके जो है वो चैप्टर खत्म होगा। परेशान क्यों होते हैं आप जो है वो कोर्स प्लान देख लें, कितने दिन है लीज के, बस उतने दिन का हिसाब लगा लें। अच्छा जी, टेस्ट कौन सा पूछा आपने कि टेस्ट कब होगा? IS 38 का हमने अनाउंस नहीं किया अभी तक, बताएं। 16 का तो हो गया, IS 38 का अनाउंस नहीं हुआ। एक्सेक्स में प्रिंसिपल पेबल आएगा, उसमें तो आता ही आता है, अगले साल का भी आता है और बाकी का भी आता है। चलें कल बताइएगा, कल डिस्कस करेंगे IS 38 का टेस्ट, और मंडे ट्यूसडे को जो भी दिन आप फाइनल करेंगे उस दिन टेस्ट रख देंगे IS 38 का, राइट? इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फी अमानिल्लाह। जुम्मा है ना, कोई आपको 5 मिनट पहले छुट्टी दी गई। अल्लाह हाफिज।